गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एक बेहद पवित्र नदी है, जिसमें स्नान मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा मैया की उत्पत्ति कैसे हुई और वो धरती पर कैसे आई? वैसे तो गंगा माता के जन्म और धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ हम आपको वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन की पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं। गंगा नदी का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार बलि नाम का एक राजा था। वो अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। बताते हैं कि उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार से भरे राजा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। राजा की बहादुरी देखकर भगवान इंद्र को लगा कि अगर ये जीत गया तो स्वर्ग का सारा राज्य हथिया लेगा। अब दुविधा देखिए कि इंद्रदेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास ही गए और राजा बलि भी बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। जब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु को अपनी समस्या बताई तो विष्णु जी सोच में पड़ गए, क्योंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का पौत्र और उनका भक्त था, इसलिए वे उसका वध नहीं करना चाहते थे। तब उन्होंने इंद्रदेव की सहायता करने और राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए एक योजना बनाई। राजा बलि का अहंकार खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और निकल पड़े। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था। इस दौरान कई ब्राह्मण वहां मौजूद थे। तभी वहां भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। जब ब्राह्मणों को दान देने की बात आई तो विष्णु जी के अवतार वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांग ली। बलि को ये आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं, लेकिन वो किसी भी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता था। इसलिए वो भगवान वामन को दान देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। जैसे ही विष्णु जी ने पहला कदम रखा तो उनका पैर इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने सारी धरती को नाप लिया और दूसरे पैर से सारे आकाश को। ये देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वो अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा करें कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। जैसे ही विष्णु जी ने उसके सर पर कदम रखा तो वो सीधा पाताल लोक में समा गया। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। इसलिए इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान वामन ने अपना पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था, जिससे 3 धाराएं फूट पड़ी थी। एक धारा पृथ्वी पर जा गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये तो रही गंगा माता के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। अब हम आपको बताते हैं कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई। गंगा नदी का धरती पर आगमन कैसे हुआ? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बेहद तेजस्वी और ताकतवर थे। इनकी 2 रानियां थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन इन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। एक दिन सगर राजा ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान का ध्यान करना शुरू किया। कुछ दिन बीतने के बाद एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और वहीं दैवीय चमत्कार से दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद राजा सगर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वो चिंतित हो उठे। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। स्वर्ग लोक छिन जाने के भय से इंद्र देवता ने अपना भेष बदलकर राजा सगर के घोड़े को पकड़ लिया और उसे चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान की अवस्था में थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
जैसे ही घोड़े की चोरी होने की बात राजा सगर को मिली तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने घोड़े का पता लगाने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को रवाना कर दिया। घोड़े को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के सारे पुत्र जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम के नजदीक से गुजरे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा हुआ था। ये देखकर सगर के 60,000 पुत्र आश्रम में घुस गए और कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। शोर शराबा सुनकर कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। जब मुनि ने सुना कि राजा के बेटों ने उन पर घोड़ा पकड़ने का झूठा इल्जाम लगाया है, तब मुनि जी ने क्रोध में आकर राजा के सारे पुत्रों को वहीं पर भस्म कर दिया। इस तरह मृत्यु होने के कारण राजा के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वहीं जब काफी समय बीतने के बाद राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों के लौटने की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। अंशुमन खोज में निकल पड़ा और एक दिन वो कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम का मंजर देखकर अंशुमन के होश उड़ गए। उसके सभी चाचा यानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी और वो सभी राख में तब्दील हो गए थे। अंशुमन किसी से कुछ पूछता कि इससे पहले वहां पक्षीराज गरुड़ पहुंच गए और उन्होंने अंशुमन को पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि ये सब कपिल मुनि के कोप के कारण हुआ है। अंशुमन ने अपने चाचा की ओर से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। अगर नजदीक में कोई सरोवर है तो आप कृपा करके मुझे उसकी जानकारी दें। तब पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि सगर के इन सभी 60,000 पुत्रों की आत्माओं को तभी मुक्ति मिल सकती है जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमन वापस लौट गए और उन्होंने राजा सगर को इस मामले की जानकारी दी। खबर मिलने के बाद राजा सगर को बड़ा दुख पहुंचा और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं अंशुमन ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठान ली और वो तप में लीन हो गए। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। कुछ समय बाद दिलीप की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। अंशुमन और दिलीप दोनों ही सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके और एक दिन वो भी चल बसे। पिता के गुजरने के बाद भगीरथ ने उनका कार्यभार संभाला और जब इन्हें पता चला कि उनके पिताजी और दादा दोनों ही गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे, तब भगीरथ ने प्रण लिया कि वो गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। भगीरथ सब कुछ छोड़कर हिमालय पहुंच गए और गंगा को लाने के लिए तपस्या करने लगे। कई वर्षों के कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ को दर्शन दिए। जब ब्रह्मा जी ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की विनती करता हूँ। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा धरती पर नहीं आ सकती। तब भगीरथ ने पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी ने तब जवाब देते हुए कहा कि अगर गंगा धरती पर आती है तो सारी धरती पानी से बह जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। गंगा का वेग इतना अधिक है कि रास्ते में आने वाली हर वस्तु को बहा देगी। उनके तीव्र वेग को अगर कोई संभाल सकता है तो वो है भगवान शिव। भगीरथ ने हिम्मत नहीं हारी और वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव भगीरथ के इतने कठोर तप से बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर शिव जी ने अपनी एक जटा खोली और गंगा को धरती पर उतारा। इस तरह गंगा मैया का धरती पर आगमन हुआ। इसके बाद भगीरथ ने अपने सभी पूर्वजों का पूरे विधि विधान से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। इस तरह भगीरथ के अथक प्रयास के बाद गंगा नदी धरती पर आई और भगीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण ये भागीरथी कहलाई। आपको बता दें कि वेद पुराणों में भी गंगा नदी का उल्लेख मिलता है, इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण आदि गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।